हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी एक ही विधि से। आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आप लोगों को एक विधि बताने जा रही हूँ जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हमें 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो लाइन खींच लेंगे और जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसको इसके अंदर लिख लेंगे। 40, 48, 15। अब हमें सबसे छोटा ऐसा टेबल ढूंढना है जिससे ये तीनों भाग लग जाएं। तीनों ना लगे तो 2 लग जाएं, 2 ना लगे तो 1 लग जाए। तो देखिए सबसे छोटा टेबल तो 2 का होता है, तो 2 से ये भाग लग जाएगा। 2 2 जा 4 और 0 ऐसे ही रहेगा। ये भी लग जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखिए यहाँ लिखा है 15। 15 जो है वो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर से 2 से लगाते हैं। 2 1 जा 2 और 0 ऐसे ही रहेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 15 नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर से 2 से लगाते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 15 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए फिर से 2 से लगेगा, 5 नहीं लगेगा 2 से, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये लग जाएगा। 2 3 जा 6 और 15 नहीं लगेगा, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 2 से तो इन तीनों में से कोई भी नहीं लग रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 से लगाते हैं, तो 3 से 5 नहीं लगेगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जाएगा 3 1 जा 3, ये जाएगा 3 5 जा 15। अब देखिए ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से, अब लगेंगे ये 5 से, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। 5 1 जा 5, 1 ऐसी रहेगा और 5 1 जा 5। जब हमारे पास यहाँ 1 1 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम निकल चुका है। अब जो हमारी यहाँ सारी संख्याएं आई हैं, बस हमें इन सबकी गुणा करानी है। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 1 2 3 4। 4 बार 3 है, तो हम 4 बार 2 है, तो 4 बार हम यहाँ 2 लिख लेंगे गुणा में। 1 बार 3 है, तो 1 बार 3 लिख लेंगे। 1 बार 5 है, तो 1 बार 5 लिख लेंगे। अब हमें इन सब की आपस में गुणा करानी है। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ तक आ गया है हमारे पास 48। अब हमें 48 की 5 से और करानी है, तो यहाँ करा लेते हैं। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24। तो हमारा एलसीएम आ गया 240। एक क्वेश्चन और करते हैं एलसीएम का, इसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हमें 12, 10 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो वही हम 2 लाइन खींचेंगे और तीनों संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे। अब हम सबसे छोटे नंबर से इन तीनों को भाग लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 बचा होगा, 2 5 जा 10। अब फिर से 2 से लग जाएगा। 2 3 जा 6, 5 नहीं लगेगा, ना 15 लगेगा। अब 3 से लग जाएगा। 3 1 जा 3, 5 ऐसी रहेगा, 3 5 जा 15। अब देखिए ये 5 से लगेंगे, 2 या 3 से तो नहीं लगेंगे, तो 5 से लगाते हैं। 1 ऐसी रहेगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। आप देखिए यहाँ हमारे पास 1 1 आ गया है, इसका मतलब है हमारा एलसीएम निकल चुका है। हमें बस इन सारे नंबर की गुणा करानी है। तो यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम इज इक्वल्स टू 1 2। 2 बार 2 है, 1 2। 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो यहाँ हमें 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो जैसे हमने एलसीएम के लिए लाइन खींची थी, ऐसे ही लाइन खींचेंगे और संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए एचसीएफ की क्या खास बात है, हम यहाँ जिस संख्या से भाग लगाएंगे उससे ये दोनों भाग होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी भाग नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे, हम 2 से लगाते हैं। 2 4 जा 8,
2 6 जा 12। अब फिर से 2 से लग जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए, अब अगर हम 2 से लगाएंगे तो ये तो लग जाएगा लेकिन ये नहीं लगेगा। अगर हम 3 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा और ये नहीं लगेगा। तो बस एचसीएफ में हमें यहीं रुक जाना है, एलसीएम में हमें यहाँ 1 1 तक जाना है, और एचसीएफ में जब एक संख्या मना कर दे कि मैं नहीं लगूंगी, हमें वहीं रुक जाना है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। हमारा एचसीएफ आ गया 2 × 2 = 4। एक क्वेश्चन और करते हैं एचसीएफ का, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हमें यहाँ 30 और 42 का एचसीएफ निकालना है। हम लाइन खींचेंगे, दोनों संख्याओं को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 2 से लगाते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसको लगाते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 2 से तो नहीं जाएंगी, तो 3 से लगाते हैं, 3 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब देखिए ये 5 से लग जाएगा लेकिन ये 5 से नहीं लगेगा। अगर हम 7 से लगाते हैं तो ये लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। इसका मतलब है एक संख्या लग रही है, एक नहीं लग रही है, तो हमें यहीं रुक जाना है। हमारा एचसीएफ क्या आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 × 3 = 6। आई होप आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।